What is the difference between oil and gas onshore and offshore? बहुत सारे लोगों को इस चीज के अंदर कंफ्यूजन होता है। आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे ऑनशोर फील्ड और ऑफशोर फील्ड के अंदर किस तरह से आपकी अर्निंग्स होती हैं, किस तरह से आपका कैरियर होता है, किस तरह की जॉब्स आपको करनी पड़ती हैं, यानी कि रफ एंड टफ काइंड ऑफ जॉब्स। और इससे पहले कि आज की इस वीडियो को डिटेल के अंदर देखें, आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकन। इससे पहले कि आज की इस वीडियो की डिटेल के अंदर जाएं, मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं कि जो आपके तेल और गैस के रिजर्वायर्स हैं वो आपके पहाड़ों के अंदर भी मिलते हैं, डेजर्ट्स के अंदर भी मिलते हैं, यानी कि खुश्की के ऊपर, जमीन के ऊपर। और दूसरी तरफ इन ऑयल एंड हाइड्रोकार्बन्स के जो रिसोर्सेज हैं वो आपको समंदर में भी मिलते हैं। तो यहाँ पे एक डिफरेंस डेवलप कर लेते हैं। जो आपके रिसोर्सेज आपको समंदर से मिलते हैं, जो उनके ऊपर वर्किंग होती है, जो वो इंडस्ट्री होती है, उसको हम ऑफशोर कहते हैं। और जो आपको हाइड्रोकार्बन्स के रिसोर्सेज जमीन से मिलते हैं, लाइक आपको डेजर्ट एरिया से, माउंटेन से या खुश्की के एरिया से मिलते हैं, उसको हम कहते हैं ऑनशोर फील्ड। अब अगर ऑनशोर और ऑफशोर जो जॉब्स हैं उनके वर्क एनवायरनमेंट की बात की जाए, एक किस तरह से आप वर्किंग करते हो, क्या ऑफिस जॉब्स होती हैं, क्या फील्ड जॉब्स के अंदर क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, बहुत सारे लोग की ख्वाहिश होती है कि वो ऑयल एंड गैस सेक्टर को ज्वाइन करें बिकॉज इट साउंड्स वेरी कि आप इसमें बहुत ज़्यादा पैसे कमाने जा रहे हैं। तो इसकी रियलिटी भी मैं बताता चलूँ। जो आपकी जॉब्स होती हैं, जो आपकी जॉब नेचर होती है, वो बड़ी रफ एंड टफ होती है। आपने एक बड़े रुथलेस इन्वायरमेंट के अंदर जाके सर्वाइव करना होता है। अगर ऑफशोर की बात की जाए, यू आर गोइंग टू सर्वाइव इन सी, जहां पे आपने एक छोटे से शिप के अंदर सर्वाइव करना है फॉर 28 डेज। वहीं पे आपने अपने ऑपरेशंस को देखना है। 12 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है, काफी सारा ह्यूमिडिटी होती है, काफी हाई टेम्परेचर्स होते हैं। जैसा कि जीसीसी कंट्रीज के अंदर, पाकिस्तान इंडिया के ज्यादातर प्रोफेशनल्स जो हैं इस फील्ड के अंदर जीसीसी कंट्रीज के अंदर जाके जॉब करते हैं, क्योंकि हमारे कंट्रीज के अंदर जो लोग इस फील्ड के अंदर जाते हैं वो फिर अच्छी अर्निंग्स के लिए मूव कर जाते हैं जीसीसी कंट्रीज के अंदर। पाकिस्तान के अंदर ऑफशोर फील्ड नहीं है, सिर्फ ऑनशोर है, जबकि इंडिया के अंदर ऑफशोर फील्ड भी है और ऑनशोर भी है। इसी तरह से बांग्लादेश में भी ऑफशोर फील्ड है, ऑनशोर है, क्योंकि वो समंदर से तेल भी निकाल। तो ये जो जॉब्स हैं ये काफ़ी सारी टफ जॉब्स होती हैं, ऑल्दो कि इसमें बहुत सारी अच्छी अर्निंग्स हैं, बहुत अच्छी रोटेशन होती है। सम टाइम आपको 1 महीने के बाद 1 महीने की छुट्टी मिल जाती है, लेकिन आपको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर काम करना पड़ता है। एक प्रेशर वो होता है जो आपके ऑयल एंड गैस रेजर्वायर प्रेशर है, और एक प्रेशर आपका मेंटल प्रेशर होता है। ठीक है, आपकी टीम वर्क बहुत मैटर करता है इसके अंदर। आपको मेंटली तौर पे प्रेशराइज्ड होते हो और उसके अंदर आपने सक्सेसफुल आउटपुट्स देनी होती हैं। तो ये बड़ा एक रफ एंड टफ एनवायरनमेंट होता है, जिसके अंदर फिर उसी तरह से आपको पे बैक किया जाता है। जबकि ऑनशोर के अंदर ऑफशोर से थोड़ी सी लेस अर्निंग्स होती हैं, लेकिन ऑनशोर के अंदर एक एडवांटेज ये होता है कि इन द इवनिंग यू कैन गेट बैक टू योर होम। अगर आपकी साइट लोकेशन या ड्रिलिंग या प्रोडक्शन लोकेशन आपके घर से ज्यादा दूर नहीं, तो शाम को आप वापस आ सकते हैं। और इसमें भी 12 घंटे की ड्यूटी होती है, रोटेशन होती है। जो लोग एनुअल बेसिस पे जॉब करते हैं उनको फिर वीकेंड ऑफ होता है। लेकिन इस फील्ड के अंदर अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूं कि दुनिया के अंदर इंजीनियरिंग सेक्टर्स में माइनिंग के बाद ऑयल एंड गैस सबसे ज्यादा रिस्की इन्वायरमेंट जॉब्स होती हैं। कार्बन्स के अंदर जब आप ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें तो इट्स वेरी रिस्की जॉब्स, और इसीलिए इनके अंदर सैलरीज बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑफशोर की बात करें और ऑनशोर की बात करें, तो ऑब्वियसली आप समंदर के अंदर जॉब्स करते हो। समंदर के अंदर आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे विजुअलाइज भी करवा रहा हूँ, तो उसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना होता है। इसलिए जो ऑफशोर जॉब्स होती हैं वो ज्यादा सैलरीड जॉब्स होती हैं, उसके अंदर आपके इंसेंटिव ज्यादा होते हैं। और एक और इसके अंदर मजे की चीज होती है कि आपकी जॉब जो है वो रोटेशन बेस होती है। आप 1 महीना जॉब करते हो और 1 महीना आपको पेड छुट्टी मिलती है, जिसके अंदर आप अपने घर जाके वो 1 महीना गुजार सकते हो। ये ऑफशोर इंडस्ट्री के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप ऑनशोर के अंदर जॉब कर रहे हो तो उसके अंदर भी रोटेशन होती है, लेकिन उसकी रोटेशन इस तरह से नहीं होती कि जिस तरह 1 महीने के बाद 1 महीने की छुट्टी, उसमें आप 2 महीने 3 महीने काम करते हो और फिर आपको छुट्टी मिलती है, और सैलरी भी इज लेस एज कंपेयर टू ऑफशोर फील्ड। आप
ऑनशोर और ऑफशोर फील्ड का कैसे हिस्सा बन सकते हो, ऑयल एंड गैस सेक्टर का कैसे हिस्सा बन सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल के अंदर, केमिकल के अंदर, पेट्रोलियम के अंदर, और इसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग भी किया, तो अपनी एजुकेशन के हिसाब से आप ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जो है वो एंट्री ले सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने कंट्री से स्टार्ट करें। जब आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाए फिर आप जीसीसी कंट्रीज के अंदर अप्लाई करें। सो मैकेनिकल, केमिकल, पेट्रोलियम, ये सारे जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, ये सारे जो इंजीनियर्स हैं, ये ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर आराम से इन हो सकते हैं।